नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ए ज़हरा आज लेके आई हूँ क्षितिज पुस्तिका से दूसरा पाठ, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। ये आपकी पुस्तिका क्षितिज में से लिया गया है और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका जो एक खाका है वो आपके सामने बता दूं कि बाल गोविंद भगत में आखिर क्या है और इस पाठ को लिखने का क्या तात्पर्य है, क्या क्या ज़रूरत है इस तरह के पाठ को लिखने की। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो बहुत सारी बातें इस पाठ द्वारा जो है हमें बताने की कोशिश उन्होंने की है, जो हमारे समाज में रीतियाँ चलती हैं, जो हमारे समाज में जिस चीज़ का जो है लोग बहुत उससे पालन करते हैं, बहुत ऊंचे स्तर पे रख के पालन करते हैं। तो बाल गोविंद भगत उनकी एक बहुत अनूठी रचना है और यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने गांव के जनजीवन को बहुत सुंदरता से इस कहानी में दिखाया है। और इस पाठ के माध्यम से जो अभी मैंने बताया, जो रूढ़ियों की जो रूढ़ियों पे प्रहार करते हुए वो नजर आए इस पाठ के माध्यम से, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, या जो एक भ्रांति है लोगों के दिलो दिमाग पे कि ये हमारे संस्कृति में है या ये हमारे समाज में ऐसा होता है। हालांकि उसका होना नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसका पालन करते हैं और बहुत शिद्दत से पालन करते हैं। तो उस पर एक प्रहार किया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ द्वारा। देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति में साधु संत जो हमारे दिमाग में एक बनी हुई है छवि उनकी, कि साधु संत क्या होता है, कम कपड़े पहनता है, पारिवारिक जीवन को त्याग देता है, वो दुनिया की सारी चीज़ें जो है, सांसारिक सुख है, उन सबों को वो त्याग देता है और भगवान नाम में अपने जीवन को बसर करता है, व्यतीत करता है। ये हमारे दिलो दिमाग में या समाज में भी एक साधु संत की यही एक जिसको बोलते हैं कि उदाहरण है, या यही एक डेफिनेशन है। लेकिन बच्चों, इस पाठ द्वारा लेखक ने सबको ये बताने की कोशिश की है कि केवल यही चीज़ें, यानी अपनी कहानी से साधु संतों की सही परिभाषा को समाज के सामने उन्होंने रखा है। और इसमें लेखक के अनुसार साधुओं के वस्त्र धारण केवल कर लेने से या पहन लेने से, घर परिवार को छोड़ देने से ही केवल साधु संत नहीं बन जाते। साधु संत का असली उद्देश्य जो होता है, या जो जीवन में आदर्शों को उतारना होता है, सही अर्थों में जो आदर्श है उनका पालन करना होता है जीवन में, उसको साधुत्व कहते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टर है इस पाठ में, बाल गोविंद भगत, ये जो है ये सांसारिक आदमी है, ये पारिवारिक आदमी है। इसने ना तो परिवार को छोड़ा, ना तो अपने कर्तव्यों को छोड़ के वो कहीं चले गए, ना तो वो किसी जो सामाजिक कार्य है उससे पीछे हटे, लेकिन साथ में प्रभु को, या जिसको वो मालिक समझते थे, साहेब समझते थे, उसके प्रति भी लगन दिखी है। भजन भी गाते थे, खेती भी करते थे, भगवान को भोग भी लगाते थे, और ये सारे गुण उनमें दिखते थे। और उसके साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी वो पूरे तरीके से पालन करते थे। तो लेखक ने इस उदाहरण से जो सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है, जो कि एक भ्रांति लोगों के दिलों में बना के रखते हैं, और ये एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है। और उसमें ये भी बताया गया कि किस तरह से बाल गोविंद का जब बेटा मर जाता है तो अपने बहू को उन्होंने फिर से दोबारा अपने घर भेज देते हैं और उनका दूसरा विवाह करने का भी आदेश देते हैं। तो यहाँ पे एक सच्चे साधु की परिभाषा इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताई है। तो ये था पूरा सार इस पाठ का। अब हम पढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जानते हैं, जो कि एक लेखक परिचय ही आपके किताब में दिया हुआ है। इसके अलावा भी अलग सी चीज़ें मैं बता दूं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते।
10वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष, तो ये उनका जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय था उन बताया गया कि 1899 में बेनीपुर नाम के गांव में, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में है बिहार के, वहाँ इनका जन्म हुआ था और इसीलिए उनका नाम जो पड़ा बेनीपुरी, जो उनको एक उपनाम जो मिला। और इसके साथ साथ ये माता पिता बहुत कम समय में उनका साथ छोड़ के चले गए, तो बहुत कमियों से, बहुत डिफ़िकल्टीज से उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। और उसके बाद वो उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन जो चलते थे, फ्रीडम स्ट्रगल्स चलते थे, उसमें वो बहुत एक्टिव रूप से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब हम देखते हैं कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जो कि आप कभी मौका मिले बच्चों तो इसको पढ़िए ज़रूर। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी, इतनी कम उम्र में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। इतना इनका काम जो था वो इन्होंने किया, जो कि कुछ यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, जिसमें चिता के फूल, उपन्यास है पतितों के देश में, कुछ नाटक भी इन्होंने लिखे, अम्बपाली, सीता की माँ, रामराज्य, निबंध भी कई एक लिखे, जिनमें से कुछ का मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगी कि गेहूँ और गुलाब, बंदे वाणी, विनायक, मशाल। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी। और आप कुछ रेखा चित्र भी उन्होंने लिखे, माटी की मूर्तें, लाल तारा, इस तरह की इनकी कई सारी कृतियां हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो इतनी 8 खंड हैं, 8 वॉल्यूम्स हैं और पूरी जितनी भी रचनाएं हैं इन्हीं खंडों में हैं। उनकी रचनाओं के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है अभी जिसका मैंने उल्लेख किया है। चिता के फूल हैं, एक कहानी है। अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना, ये ट्रैवल जो करते हैं और ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस होता है उसका यहाँ पे पूरा उल्लेख है। जंजीरें और दीवारें, ये एक संस्मरण है। और इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये उनको एक नाम मिला था, कलम का जादूगर, क्योंकि बहुत सारी शैलियों में इन्होंने लिखा है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। बेनीपुरी जी की जो भाषा होती थी लिखने की, वो सरल और बहुत व्यवहारिक होती थी और खड़ी बोली में बहुत सरलता से, बहुत इजीली वो अपना लेख लिखते थे, अपनी चीज़ों को लिखते थे और बहुत भावनात्मक शब्दों का वो इस्तेमाल करते थे अपनी राइटिंग में। बहुत अच्छे इजी, जिसको आप समझ सकते हैं, उस भाषा शैली का वो इस्तेमाल करते थे। और ज़्यादातर उनकी भाषा में संस्कृत है, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, अंग्रेज़ी का भी कई जगह प्रयोग आप देख पाएंगे। लकोक्तियाँ, मुहावरों का भी प्रयोग बहुत अच्छे से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उसमें बहुत अच्छे से अपने लेखनी में वो करते थे। और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए भाषा की जो भी इम्पोर्टेंस है, जितना इजीली वो पाठकों तक पहुंचा सकें, उसमें वो सफल रहते थे हमेशा। ठीक है। कई बार आलोचनात्मक शैली में भी लिखते थे, किसी को क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, क्रिटिसाइज करना या किसी चीज़ के बारे में बताना, क्रिटिक करना, तो आलोचनात्मक शैली में भी लिखते थे, भावनात्मक शैली में भी लिखते थे। तो बहुत सारी शैलियाँ हैं जिनमें उन्होंने अपने काम को सबके सामने रखा। तो चलते हैं बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम चलते हैं इस पाठ के समरी पे। ये है जो आपकी किताब से लिया गया है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है।
वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो इस पूरे चैप्टर का सार है, जो शुरू में ही मैंने बताया था कि लेखक कहते हैं कि उनकी नज़रों में साधु संत जो हैं या सन्यासी केवल वही व्यक्ति नहीं है जो संसार को त्याग दे, जीवन के सुखों को त्याग दे और जाके कहीं बैठ जाए, वो सन्यासी नहीं है, बल्कि उन्होंने सन्यासी होने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण इसमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से उसका रेखाचित्र करके दिखाया है कि वो एक ऐसा टिपिकल कैरेक्टर था जो कि ह्यूमैनिटी, मनुष्यता, जो संस्कृति है, सामाजिक चीज़ों को भी साथ में लेके चलता था और एक मनुष्य के जीवन में जो कर्तव्य हैं वो भी पालन करता था और भगवान से भी अपनी लौ लगा के रखता था। तो लेखक की नज़रों में ऐसा ही इंसान सन्यासी कहलाने के लायक है, ना कि वो इंसान जो कि सारी चीज़ों को त्याग के अपनी जिम्मेदारियों से दूर होके वो कहीं जाके अलग थलग अपना जीवन व्यतीत करे। इसके अलावा इस पाठ में लेखक ने जो सामाजिक एक विचारधारा है उस पर भी अटैक किया कि नहीं सन्यासी की कौन होते हैं, या एक बहुत अच्छे पुरुष जो हैं, एक जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल मैन कौन होते हैं। तो यहाँ पे बताया कि केवल वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, या बाहरी अनुष्ठानों या दिखावे से नहीं कोई सन्यासी होता, बल्कि उसको अपने जीवन में पालन करना होता है, अपने कर्तव्यों को करना होता है, पालन करना होता है। और इस पाठ में लेखक ने हमें कुछ ग्रामीण जीवन यानी गांव का परिचय भी दिया है, जो गांव में किस तरह की लाइफ होती है उसकी भी एक झांकी हमें देखने को मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों ये, और आपको इसमें बीच बीच में बताते भी रहेंगे कि किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। ठीक है, चलते हैं हम पाठ की तरफ, लेकिन उससे पहले ये कुछ शब्द हैं जिसका आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब ये लेक्चर सुनेंगे, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको भी आप ध्यान में रख के काम करिए। ठीक है, चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो ये पहला चीज उन्होंने एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, तो इसमें उनके पूरे पर्सनालिटी को यहाँ पे लेखक ने डिस्क्राइब किया कि एक बिल्कुल एवरेज हाइट के गोरे चिट्टे से एक वो आदमी थे। एज से 60 के करीब रही होगी। चेहरे पे बाल जो थे उनके पके हुए थे, यानी बूढ़े, इससे पता चलता है कि उनकी एज क्या है। सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी बहुत लंबा लंबा कुछ नहीं रहता था, लेकिन फिर भी चेहरे पे बाल रहते थे। बाल से चेहरा जो है वो हमेशा छिपा रहता था, और लेकिन हमेशा दमकता भी रहता था, जगमग रहता था। एक उस चेहरे पे नूर या एक जिसको बोलते फ्रेशनेस नज़र आती थी। और कभी भी कपड़े बिल्कुल पूरे नहीं पहनते थे, कम कपड़े, सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और सर पे एक कबीरों जैसी जो टोपी होती थी वो पहने रहते थे। और जब जाड़ा यानी जब ठंड आती थी तो केवल एक काली कमली यानी एक कंबल, छोटा सा काला कंबल टाइप कपड़ा अपने शरीर पर ओढ़ लेते थे। इसके अलावा माथे पे जो है नाक से लेके माथे तक का एक चंदन का टीका होता था और गले में तुलसी की जड़ों की माला। तो ये एक टिपिकल उनका वेशभूषा थी, उनकी पर्सनालिटी थी, जिससे कि कई लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये वेशभूषा तो एक साधु की होती है। लेकिन
वेशभूषा भले ही साधु की हो, लेकिन लेखक यहाँ कहते हैं कि इस पूरे पहनावे से, वेशभूषा से ये मत समझा जाए कि वो केवल एक साधु थे, जो पारंपरिक साधु का एक गेटअप है तो वो साधु हैं, बल्कि वो गृहस्थ भी थे, यानी उनका पारिवारिक जीवन भी था और सामाजिक जीवन भी था। उनकी वाइफ जो थी बहुत पहले मर चुकी थी, गृहिणी जिसको कहते हैं, जो वाइफ है वो मर चुकी रही होंगी, या उनको याद नहीं लेखक को कि उनका क्या है, लेकिन जो उनके सामने दिख रहा है कि बेटे और पतोहू, पतोहू यानी जो बहू, बेटे की जो वाइफ होती है पतो, तो पतोहू को लेखक ने देखा, और इनके पास खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था। तो ये कहीं से भी एक साधुओं वाला गेटअप तो था, लेकिन रहन सहन जो था वो साधुओं वाला नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनका पर्सनालिटी या इनका पूरा वेशभूषा। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं की गीतों की गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते और कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थीं। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एक साधु की वेशभूषा है, लेकिन पूरी तरह से ये बंदा जो है वो सामाजिक है। ये पूरी तरह से जो समाज और पारिवारिक बंदा है, इसके पास खेत भी हैं, खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी इनका अपना था, साधु संत जैसी लेकिन सोच भी थी इनकी। पूरी तरह से ये उस कवच में बैठते थे। भले ही इन्होंने घर को नहीं त्यागा, समाज को नहीं त्यागा, सांसारिक सुख को नहीं त्यागा, लेकिन जो भी एक टिपिकल मनुष्य का जो होना चाहिए कैरेक्टर, जो कर्तव्य होना चाहिए, वो सब का पालन करते थे। यानी कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा जो सच बात है वो सामने रखना, भले ही किसी को वो बुरी लगे लेकिन वो खरी बात करते थे। दो टूक बात करने में भी उनको कोई झिझक नहीं होती थी, संकोच यानी झिझक, तो दो टूक बात करने में भी कोई संकोच उनको नहीं होता था। किसी से खामखा यानी बेफालतू का कोई झगड़ा नहीं मोल लेते थे, और किसी से बिना पूछे उनकी कोई चीज़ नहीं छूना, या फिर बिना पूछे कोई उसको यूज़ में नहीं लाना। बहुत एहतियात से उन सारी चीज़ों को पालन करते थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेतों में, भाई गांव में होता था टॉयलेट बाथरूम्स का इस तरह का चलन नहीं होता जो आज के मॉडर्न ज़माने में है कि कमरों के अंदर भी आपका वॉशरूम होता है। तो पहले खेतों पे ही लोग नेचर्स कॉल अटेंड करने जाते थे, तो वहाँ पे भी कभी किसी दूसरे के खेत में बैठ के उन्होंने शौच नहीं किया कि चलो खाली जगह हम यहाँ पे शौच कर लें। एक बहुत अच्छी और अहम बात इसमें लेखक ने बताया कि ये तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, इसके साथ साथ गृहस्थ होने के बाद भी उनके खेत में जो भी चीज़ें होती थी या जो भी नई चीज़ें होती थी, क्योंकि वो कबीर भक्त थे, और कबीर पंथी एक मठ, जो जहाँ पे कबीर का मठ होता था, क्योंकि उनके बहुत बड़े ये मानने वाले थे, तो उनको वो साहब कहते थे। तो जो भी चीज़ें होती थी वो कबीर के मठ तक ले जाते थे, पहले साहब को उसका भोग चढ़ाते थे, और जो भी उससे वापस मिलता था उसको प्रसाद समझ के वो घर ले आते थे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का आपने देखा कि वो बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे, कि जो सामाजिक और पारिवारिक जीवन है उसको भी बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों से वो पीछे नहीं हटते थे, और प्लस जो एक लॉ लगानी होती है, एक किसी एक विश्वास को, बिलीफ को लेके चलना होता है, तो ये उसका भी बहुत अच्छे से पालन करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं,
आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। तो यहाँ पे लेखक जो है बाल गोविंद भगत की तो पिछली जो चीज़ें हैं जो उन्होंने वहाँ पे उल्लेख किया है, उसका वर्णन किया है, उसके तो वो कायल थे ही, लेकिन एक और चीज़ से वो बहुत मुग्ध थे। बाल गोविंद भगत की एक और चीज़ से, बाल गोविंद भगत क्योंकि कबीर के भक्त, और कबीर के जितने भी सीधे साधे पद होते थे बाल गोविंद जो है अपने सुरीली आवाज़ से उसको गाते थे। और वो जो शब्द होते थे वो बिल्कुल बहुत जिसको बोलते हैं एक्टिव होके सबके सामने नाचने लगते थे। उनके सुर और उनके आवाज़ में वो दम था, वो जादू था। और ये क्या होता था कि आषाढ़ का जब समय आता था, जब बारिश शुरू होती थी, उस समय भाई रोपनी होती है तो सारे लोग खेतों में होते हैं। गांव के खेत में पूरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, सारे लोग रोपनी करते हैं खेत में, क्योंकि पूरे खेत में पानी पड़ा होता है। और औरतें घर से कलेवा लेकर आ जाती हैं। कलेवा यानी जो खाने पीने का सामान होता है, सवेरे का जो जलपान होता है, उसको लेके चली आती हैं कि खेत में दिन भर काम करना है। मौसम कैसा होता है? आसमान में बादल होते हैं लेकिन धूप नहीं होती है। बड़ा सुहावना सा मौसम होता है। क्यों? क्योंकि ठंडी पुरवाई चलती होती है। और इस तरह से जब सारे लोग लीन होते हैं अपने काम में तो एकाएक एक स्वर तरंग की झनकार उठती है और लोग देखते हैं कि बाल गोविंद जो हैं वो अपने सुरीले स्वर से गा रहे हैं। और वो भी खेत में काम कर रहे होते हैं। शरीर कीचड़ से लथड़ा पड़ा होता है, बिखरा होता है, कीचड़ से सना होता है। रोपनी करते हैं, एक एक धान का पौधा जो है खेत में लगाते हैं। बिल्कुल आप देखते हैं ना खेत में धान जो है पंक्तिबद्ध यानी एक सीरीज में लगता है, तो उस सीरियली वो लगाते जाते हैं, बैठाते जाते हैं और गाते जाते हैं। तो लेखक को ये लगता है कि गाना जो वो गा रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गाने का एक पद जो है, एक पंक्ति या एक लाइन जो है वो स्वर्ग की तरफ जा रही है और दूसरी जो है नीचे लोगों के कानों में जा रही है। उनका गाना इतना सुरीला होता था, वो गुनगुनाते थे। और उसके साथ साथ गुनगुनाने के साथ साथ जो वहाँ की औरतें थी वो भी गुनगुना उठती थी, जो बच्चे थे वो खुशी से झूम उठते थे। हलवाई जो है वो हल जो चलाने वाले होते थे खेतों पे, उनके पैर थरकने लगते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ बताती हैं कि बाल गोविंद का जो नेचर था या जो उनका गाने का जो एक आर्ट था वो उससे लोग कितने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि वो बिल्कुल जादू जैसा लगता था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया यानी अंधेरी रात, अंधेरा समय, ठीक है ना, आधी रात जो हो जाती है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। कार्तिकाया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। तो क्या हो रहा है कि जब भादों का समय आया, भादों बहुत तेज बारिश होती है और यहाँ पे जब आधी रात होती है
तो आधी रात में जब बारिश होती है, होने के बाद जब रुक जाती है, तो उस बीच में बादलों की गरज, बिजली की आवाज़ें, गरजने बरसने की आवाज़ें सुनाई तो देती हैं। कुछ और भी चीज़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कहीं कुछ जानवर बोल रहे हैं तो उन सब की आवाज़ सुनाई देती है। वो सारी आवाज़ें जो हैं किसके बीच में दब जाती हैं? बाल गोविंद की खंजड़ी जो बजती है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, खंजड़ी जो है वो बजती है, और उसके साथ जब बाल गोविंद कुछ एक गाना गा रहे होते हैं, लोकगीत गा रहे होते हैं, जिस लोकगीत का सार होता है कि जब जो है ये कोई एक गृहिणी जो है बैठी है और उसे उसके साथ उसका प्रिय भी बैठा हुआ है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो अकेली है, तो किस तरह से वो डर जाती है आधी रात में और वो पूरी तरह से चीख उठती है। लेकिन जब इस आधी रात के सन्नाटे में लोग बिल्कुल निस्तब्धता से सो रहे होते हैं, यानी कि सन्नाटे में जब सारे लोग सो रहे होते हैं, तब भी बाल गोविंद भगत का संगीत उनको जगा देता है और वो खुद भी जागते रहते हैं और बहुत सुरीले अंदाज में वो गा के लोगों को बिल्कुल मंत्रमुग्ध करते हैं। उसी तरह से जब कार्तिक का महीना आता है तो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं कि प्रभातियां गाते हैं। अब ये प्रभातियां जो होती हैं बच्चों, ये एक ऐसी चीज़ है कि वो उसको ये गाया जाता है सुबह के समय, और इसको कहते हैं कि ये किसी तरह से बच्चों के लिए या उनको प्यार करने के लिए, उनके लिए भी इसको गाया जाता है। तो ये प्रभातियां होती हैं बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं। तो बाल गोविंद ये सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक ये गाया जाता है। तो बाल गोविंद प्रभातियां भी कार्तिक महीने में जैसे शुरू होता है तो वो भी गाना शुरू कर देते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। तो यहाँ पे बताते हैं कि बाल गोविंद जो है कार्तिक महीने में जल्दी उठ जाते थे, चाहे वो ठंडा हो, चाहे कार्तिक हो, चाहे माघ की ठंडक हो। तो वो जाते थे, उनका रोज का काम होता था कि वो नदी स्नान के लिए जाते थे, और जो कि गांव से 2 मील दूर है। वहां से नहा धोकर आते थे और जो पोखरा यानी एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है, उसको पोखरा कहते हैं, वहां के ऊंचे टीलों पे वो जाके बैठ जाते थे और अपनी खंजड़ी लेके वो गाने बजाने शुरू कर देते थे। लेखक कहते हैं कि वो देर तक सोने वाले होते थे, लेकिन किंतु वो कह रहे हैं कि किसी दिन माघ में जो माघ की बदली जो होती है, जो ठंडक होती है, बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, जिससे दांत किटकिट किटकिट करते हैं। तो वो उस तरह की किटकिटाने वाली ठंड की भोर में भी बाल गोविंद भगत उठते थे और उनका संगीत उस पोखरे पे शुरू हो जाता था। और ये सुन के वो लेखक अपने आप को रोक नहीं पाते थे। वो भले ही देर से सोने वाले होते थे, वो सुबह जल्दी जग जाते थे, और तब जगते थे जब अभी अंधेरा थोड़ा सा रहता था, आसमान में तारे चमकते थे, लेकिन हल्की सी जो है सनराइज शुरू हो जाती थी, पूरब की तरफ लोही लग गई होती थी। यहाँ पे लोही का जो मतलब होता है वो है जो सुबह की एकदम हल्की जो लालिमा होती है, या जो हल्का सा एक कलर आता है, लाइट कलर आता है, उसको लोही कहते हैं। तो अभी एक तरफ तारे अभी होते ही हैं, लेकिन एक तरफ जो है वो सूरज उग रहा होता है और उस लालिमा को वो देखते होते हैं। और उस समय क्या होता है कि
खेत बगीचे और घरों में सब जगह इतना ठंडा होता है कि कुहासा, कुहासा यानी कोहरा पड़ रहा होता है, सारा वातावरण बड़ा अजीब सा रहता है। लेकिन उस एनवायरनमेंट में भी एक कुश की चटाई, कुश एक प्रकार की घास होती है जिससे बनी हुई चटाई पर वो बैठते हैं, अपनी काली चादर ओढ़े हुए रहते हैं और वो खंजड़ी लेके बहुत तल्लीन होके बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं। वो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं अपने गाने में कि वो लेखक को लगता है अभी गाते गाते वो खड़े हो जाएंगे। और यहाँ तक कि लेखक उस जाड़े में कपकपाते रहते हैं, लेकिन जो बाल गोविंद हैं उनके माथे पे, मस्तक यानी उनके माथे पे श्रम बिंदु भी चमक पड़ते हैं। श्रम बिंदु यानी जो आप कोई बहुत मेहनत का काम करने के बाद जो चेहरे पे थकान होती है और उससे जो शाइन आती है, वो उसको श्रम बिंदु कहते हैं। तो लेखक को ये लगता है कि वो इतना अपने आप को उसमें इतना उन्होंने एग्जर्ट करते हैं, इतना गाते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं कि उनके चेहरे पे ये जो पूरा उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो गाना गाते हैं तो उससे जो चेहरे पे थकान होती है वो बिल्कुल शाइन करने लगती है, बिल्कुल चमक पड़ती है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने गांव के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली दूसरी दोहराती, उसे दोहराती रहती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो जब गर्मी का समय आता, देखिए बरसात में भी वो गा रहे होते हैं, गर्मी ठंड में भी वो गा रहे होते हैं, और गर्मी के समय भी जो उमस की गर्मी होती है उसमें भी वो शाम में उनके गाने से ऐसा लगता है कि एक शीतलता आ जाती है। उनके आंगन में घर के सारे लोग, उनके जो लोग मानते हैं, जो उनसे खुश रहते हैं, उनके जो दोस्त यार हैं, वो सब जमा होते हैं। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी बजाते हैं, लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं और जो बाल गोविंद जो गाते हैं लोग उसके पीछे पीछे उसको रिपीट करते रहते हैं। और माहौल धीरे धीरे इतना शानदार हो जाता है कि सारे लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जो ऑडियंस होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, बाल गोविंद के साथ सुर में सुर मिला के गाते हैं और माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। और धीरे धीरे ये होते 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 बाल गोविंद भगत नाचने भी लगते हैं। उनके साथ उनका तन मन सब कुछ नृत्य शैली में हो जाता है और जितने भी लोग होते हैं पूरे आंगन में एक नृत्य और संगीत का माहौल बन जाता है। तो इस तरह से वो अपने आप को एक सामाजिक, पारिवारिक और बाकी सारी चीज़ों में वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित रखते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद के से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इनके गाने बजाने या संगीत साधना का एक सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने देखा जब उनका बेटा, बाल गोविंद का बेटा मर चुका था। बाल गोविंद को एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, जो कि थोड़ा सा मंदबोधा सा, यानी जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कम हो, ठीक है। तो मंद बुद्धि बच्चा था और वो उससे बहुत लगन रखते थे, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत का मानना था कि ऐसे ही व्यक्तियों से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत कमज़ोर वो व्यक्ति होते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बाल गोविंद उससे बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे अपने इकलौते बेटे से। उसकी शादी भी रचाई और जो बहू उनको मिली वो भी बहुत सुशील मिली और उसने सारे पारिवारिक जो काम काज थे या जो भी घर का जो पूरी चीज़ थी, बहुत उसकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उसने उठाई और बाल गोविंद के ऊपर जो बाकी जिम्मेदारियां थीं दुनियादारी की, उससे वो हमेशा उनको आज़ाद रखती थी। तो बहू और बेटे उनके बहुत अच्छे थे। लेकिन जब ये बाल गोविंद भगत का बेटा मरा तो उनका बेटा बीमार है,
इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो लेखक यहाँ वर्णन करते हैं कि जिस दिन उनका बेटा बीमार था तो लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन मौत तो सबका भाई सबको अट्रैक्ट करती है, सबको अपनी तरफ खींचती है। सबका ध्यान खींचा। जब सबको पता चला कि बाल गोविंद का बेटा मर गया है तो लोग जाने लगे उनके घर, तो लेखक भी गए। उन्होंने देखा कि एक चटाई पर उसके लड़के के मृत शरीर को लिटाकर बाल गोविंद ने उसको सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है और जो फूल वो रोपते थे उनमें से कुछ फूल जो है अपने बच्चे के मृत शरीर पर बिखेरा हुआ है। इसके साथ साथ एक सिरहाने पर चिराग भी जला रखा है और वहाँ पे बहुत तल्लीनता से वो फिर अपना गाना शुरू कर चुके थे। पुराने स्वर में वो गाए जा रहे थे। घर के लोग रो रहे थे, उनकी बहू रो रही थी, लोग स्त्रियों जो गांव की औरतें थीं चुप करा रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जो है गा रहे थे और जाके अपने बहू के पास कह रहे थे, उसको सांत्वना दे रहे थे कि देखो तो खुशी की बात है, क्योंकि आत्मा हमेशा आत्मा कभी नहीं मरती है और वो परमात्मा के पास जाना ही होता है उसको, चाहे आज चाहे कल। तो इस बात को वो उसको समझाते हैं और कहते हैं कि ये खुश होने वाली बात है, रोने वाली बात नहीं है, और इस तरह से वो तसल्ली देते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे बाल गोविंद जो हैं किस तरह से एक जो जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है उसको कितने आसानी से लोगों को बता रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। लोग इनको कहेंगे कि पागल वाली बात है, लेकिन ये वास्तविकता है, यही सच्चाई है। और मृत्यु जो है वो एक अल्टीमेट एंड है कि हर किसी को मृत्यु आनी है, और ये भी बात है कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। तो इतनी गहरी बात जो है ये सबको बताते थे। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती हैं, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो यहाँ पे उनका एक और रूप देखने को मिलता है, बिल्कुल जो रूढ़िवादी समाज है कि नहीं, जो एक विधवा हो जाती है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसको बहुत कठोर जीवन जीना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से उसको आज़ाद कराया अपनी बहू को, और उसको आज़ादी दी कि तुम अपने घर जाओ, दूसरा विवाह करो और इस घर को छोड़ दो, और यही उसका जीवन आगे सुधारेगा। तो यहाँ पे एक खुले दिमाग का व्यक्ति है जिसने अपने कर्तव्यों का यहाँ पे पालन करते हुए दिखाया गया है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी सहारा लेने का क्या हक, और गृहस्थ तो किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी,
खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाली नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत जब बच्चे की मृत्यु हो गई उनकी, तो उनको भी मृत्यु उनके मनचाहे तरीके से प्राप्त हुई। और हर साल वो गंगा स्नान करने जाते थे। उनका ये मानना था कि वो घर से खा के जाते थे और वापस घर पे ही आके खाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस दूर पे थी, तो वो जाते थे, खा के जाते थे, और जितने दिन वो अपने जर्नी पे होते थे उतने दिन वो केवल पानी पीते थे, व्रत रहते थे, घर पे ही आके खाते थे। लेकिन इस बीच वो गाते बजाते खुश मस्ती में रहते थे। उनका ये मानना था कि साधु को किसी के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब उसने सारी चीज़ें त्यागी और जब वो एक ग्रस्त थे तो उनको किसी से भिक्षा भी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए वो घर से खा के जाते थे और घर पे ही आके अपने व्रत को तोड़ते थे। और इस साल भी वो गए, गंगा स्नान किया उन्होंने, सब कुछ किया, और करके जब वो घर आए तो उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो हैं सुस्ती में बदलने लगी। लेकिन वो काम करते थे, अपने रोज़मर्रा अपने रूटीन को नहीं छोड़ा, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी सारा कुछ करते थे, लेकिन दिन दिन वो कमज़ोर होने लगे। एक दिन लोगों को ये ज्ञात हुआ कि आज बाल गोविंद भगत की आवाज़, गीत नहीं सुनाई दिया। जब लोगों ने जाके देखा तो वो मृत पड़े थे। तो बच्चों, ये पाठ के माध्यम से हमको लेखक ने बहुत सारी बातों से अवगत कराया। प्रेरणा लेने वाली बात भी है कि जो समाज में कहते हैं कि सच्चे व्यक्ति, सच्चे साधु या भगवान के इंसान बनना है, तो हमको अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक पर्टिकुलर वेशभूषा को ग्रहण करके, आडंबर करके, दिखावा करके हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत कुछ करने का मतलब होता है कि आपको अपने कर्तव्यों से जूझना होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो आपके चैप्टर से लिए गए हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? मतलब एक गृहस्थ भी थे एक्सक्यूज मी, लेकिन वो साधु भी कहलाते थे। तो किस क्वालिटी की वजह से कहलाते थे? क्या कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, कबीर के आदर्शों पे चलते थे, उनके गीत गाते थे, और शरीर को तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। ठीक है ना, और खेत में जो कुछ भी होता था वो पहले कबीर के मठ पे ले जाके जमा करते थे, और उसका जो भी हिस्सा उन्हें वापस मिलता था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे, और उसी से अपना गुजर बसर चलाते थे। उनमें बिल्कुल भी लालच नहीं था। तो ये सारी चीज़ों से ये ज्ञात होता है कि वो ये विशेषताएं थी जो उन्हें साधु कहने पे हमें मजबूर करती थी। ठीक है, नाउ भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि भगत जो थे वो बूढ़े हो चुके थे और उनका एकमात्र सहारा बहू थी, क्योंकि उनके जो इकलौता बेटा था वो मर चुका था। और पुत्र जो वधू थी या जो बहू थी वो चिंता में थी कि यदि वो चली गई तो इनका कौन भोजन का ख्याल रखेगा, बीमार पड़ेंगे तो उनको कौन सेवा करेगा। तो इसीलिए वो उनकी देखभाल करना चाहती थी और उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती थी। फिर तीसरा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? बेटे की मृत्यु पर भगत ने क्या किया? चटाई पर उसके मृत शरीर को रखा, सफ़ेद चादर से ढका और भक्ति गीत गाए, उसके शरीर को सजाया, फूलों से सजाया, और उसने अपनी बहू को भी कहा कि ये एक खुशी का समय है, आत्मा को परमात्मा से मिलने का समय है, तो ये आनंद होना चाहिए, या आनंद का समय है। और इस तरह से वो सारी चीज़ों का भाव व्यक्त कर उन्होंने किया। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो ये बच्चों, ये आप आराम से बैठ के करिए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद की जो रूटीन था उसकी दिनचर्या अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वो जीवन के सारे सिद्धांतों और आदर्शों का बहुत गहराई से पालन करते थे।
उन्हें अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में उतारते थे। बूढ़े होने के बाद भी वो बहुत उनमें स्फूर्ति थी, बहुत एक्टिवनेस थी, कोई कमी नहीं थी, सेहत से लैस थे। और चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो सब में अपने रूटीन को रेगुलरली रूटीन को फॉलो करते थे। भरे बादल में, भादों की आधी रात में भी, सर्दी के मौसम में भी वो पहले ही उठते थे और 2 मील दूर जाके वो नदी में नहाते थे, स्नान करते थे, खेतों में अकेले खेती बाड़ी करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, उनका दिनचर्या जो था वो लोगों को एक दंग करने वाला दिनचर्या था। ठीक है, अब पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। क्या क्या थे विशेषताएं? यहाँ पे मधुर बाल गोविंद भगत के गीत में एक अट्रैक्शन था, विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद जो होते थे, जब उनके मुख से निकलते थे तो वो बिल्कुल सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वो गाने गाते थे तो क्या होता था, स्त्रियां भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी, होंठ बीना हिलाए गुनगुनाना शुरू कर देती थी। और गर्मियों की शाम में भी उनके गानों से क्या होता था, वातावरण शीतलमयी हो जाता था। उनके गीतों में जादू भरा हुआ था। और घरों में भी जब वो अपने मंडली सजाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, दोहराया करती थी मंडली उनके आगे पीछे गाने को जो वो गाते थे। तो इस तरह से सारे लोग जो थे ओत प्रोत होते थे और मन की सुध बुध खोकर संगीत के स्वर में बिल्कुल तल्लीन हो जाते थे। तो ये उनके विशेषताएं थी। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को लिखिए। तो कौन कौन सी मान्यताएं थी बेटा, ये तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि पहले पुत्र की मृत्यु पर उन्होंने सामाजिक परंपरा के अनुरूप जो पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया, और उन्होंने जो है सिर्फ बिना किसी कर्म कांड के श्राद्ध संस्कार अपने बच्चे का कर दिया। और बेटे की मृत्यु के बाद जो है एक सामान्य तरीके से शोक करने की बजाय उन्होंने गाना गाया अपने बच्चे की चिता के पास, अपने भाव प्रकट किए, खुशी जाहिर की कि आत्मा परमात्मा से मिल गई। अपनी पुत्र वधू या अपनी बहू से दाह संस्कार उन्होंने कराया, संपन्न कराया। और यहाँ तक कि जो समाज में विधवा का विवाह जो है वो नहीं होता है, उस धारणा को उन्होंने तोड़ा और अपनी बहू को उसके भाई के साथ घर भेजा ताकि वो दूसरी शादी कर सके। और सबसे लास्ट में जो था कि दूसरे साधुओं की तरह भिक्षा मांग के खाना खाने के विरोधी थे। वो कहते थे जब हम संपन्न हैं तो हमें भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं आपको करनी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसलिए आप ज़हराज़ क्लासेस हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगला जब इसमें लेक्चर अपलोड हो तो आप तक पहले पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।